नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम एक नए लेक्चर सीरीज के साथ आ रहे हैं घटना सार की। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर ईयरली करंट अफेयर 2024-25 का घटना सार का आया हुआ है, मार्केट में है ये। आप उसको खरीद के भी पढ़ सकते हैं, आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। इस लेक्चर को देखने आपका आपका ये फायदा है कि आप मान लीजिए टहल घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप इसको सुनना है, आपको शांति से कुछ भी इधर-उधर बिना दिमाग लगाए ईयरफोन लगा के आपको सिर्फ सुनना है। इसको आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं। कहाँ पे? बिहार पीसीएस जो 13 दिसंबर को होना है और यूपी पीसीएस जो दिसंबर को होना है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ इंट्रोडक्शन मुझे नहीं देना है, बस मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको एक काम करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन जब करेंगे तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। आप एमसीक्यू करंट अफेयर इसी घटना सार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी दे रखा है, यूपी आरओ की जो आपको पता है परीक्षा होना था लेकिन अभी समिति गठित कर दी गई है, कल्पराज सिंह कमेटी। ठीक है, कल्पराज सिंह कमेटी का नाम है, याद कर लीजिएगा। मे भी पीसीएस में पूछ लें कि आरओ के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसका क्या नाम है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। और 17वीं बीपीएससी परीक्षा 2024। ठीक है, तो बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए एकमात्र मैगजीन जो कि आपको पता है कि जिसकी क्या कहते हैं विश्वसनीयता बहुत अच्छी है। आपको इसको पढ़ना है, सुनना है, देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए कब से कब तक का दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है पहले इसमें कब से कब तक का दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए जनवरी 2024 से 5 नवंबर 2024 तक का, बहुत ही अच्छे से, जितना एक होना चाहिए कि हमको बस इतना ही पढ़ना चाहिए। आपका एग्जाम होना है 13 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, उसके पहले के लगभग 10 महीने का करंट अफेयर इसमें दे रखा है आपको। अगर पीसीएस के लिए और बिहार के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, नवंबर का जो बच रहा है, जैसे 5 नवंबर तक का दे रखा है, 20-25 दिन जो बच रहा है, इसका मैं एक अलग से लेक्चर ले आऊंगा। ये वाली जो लेक्चर सीरीज है हमारी 5 दिसंबर तक चलेगी, 5 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। और लेकिन यूपी की थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि 5 दिसंबर तक हम बिहार का जो इसमें स्पेशल करंट अफेयर दे रखा है उसको मैं पहले पढ़ाऊंगा, यूपी का बाद में पढ़ाऊंगा। तो कुल मिला के इंटीग्रेटेड तरीके से आप इसको पढ़ते जाइएगा। यूपी वाले हो सकता है, अगर आप बिहार पीसीएस और यूपी दोनों दे रहे हो तो आपको इसको सिर्फ सुनते रहना है। ठीक है, अगर आप बिहार के हैं यूपी के नहीं है तो सिर्फ बिहार वाले सुनिएगा, यूपी का जो स्पेशल करंट अफेयर होगा मत सुनिएगा। अगर आप यूपी के हैं तो बिहार का जो स्पेशल करंट अफेयर होगा उसको मत सुनिएगा। बाकी जब तक मैं करा रहा हूं आपको वो नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल वाले तो देखने ही देखने। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इन सब चीजों में, आगे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज करेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राष्ट्रीय घटना को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। और कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। एफटीआईआई के छात्र हैं जिनका नाम है चिदानंद एस नाइक। तो चिदानंद याद रखिएगा, चिदानंद नाइक याद रखिएगा, इन्हीं की शॉर्ट फिल्म है वो। अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया? डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी होती है, डायलेक्सिया, डिसलेक्सिया भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो पूरे किस कलर से रंग दिया गया ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको कहते हैं लाल रंग से रंग दिया गया था। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नालिया रेलवे लाइन में गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात को। नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? लेह लद्दाख में किया था। एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए
अंतर्ग्रही निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है, मतलब कि आपको जो वो स्पेशल स्टेशन रहेगा, जैसे इंटर आईएसएस ऊपर काम कर रहा है ना, सेम उसी तरीके से इन्वायरमेंट ये लोग लद्दाख में वहां पे क्रिएट करेंगे। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र का अनावरण किया है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, केरल में है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किया है। 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा की गई मिशन वसुंधरा 3.0। तो मिशन वसुंधरा किस राज्य की योजना है, असम की है। इसमें क्या होगा, असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो मिशन वसुंधरा किस राज्य का है, असम का है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवात तूफान, क्या नाम है तूफान का नाम, दाना है। इस चक्रवात को यह नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया है। बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण यानी अग्नियस्त्र को कहां पर लॉन्च किया गया है, गंगटोट सिक्किम में। एरो स्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स ने अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की है, शक्ति सैट मिशन। किस मिशन से, शक्ति सैट मिशन। स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा है, शिलोंग यानी मेघालय, शिलोंग। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 में हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहा नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा, नगालंका। नगालंका कहाँ पे, कृष्णा जिले में है, ठीक है। नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा यहाँ पे, जैसे अभी श्रीहरिकोटा में होता ना, तो उसके बाद यहाँ पे भी होगा। अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 79वीं है, ठीक है, 79 तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 79। अक्टूबर 2024 में कहां पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भधान के द्वारा हुआ है, कहां पे हुआ है ये, राजस्थान के जैसलमेर के सुदाश्री प्रजनन केंद्र में। सुदाश्री जो फर्टिलाइजेशन केंद्र है वहां पे हुआ है। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया, तो राइटर विलेज कहां पे किया गया, देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। थानो गांव नाम क्या है, थानो गांव में। तो पहला राइटर विलेज कहां पे का इनॉग्रेशन कहां पे किया गया है, लगभग उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाव अभियान का प्रारंभ किया, मेटा के साथ। मेटा यानी जो फेसबुक कंपनी है, मेटा, व्हाट्सएप, इन सबका साथ। वह राज्य जहां हाल में राज्य के सभी आवासीय स्कूल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। जो रेसिडेंशियल स्कूल थे उनका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया गया, कर्नाटका में। जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो जनवरी में होना है, कहाँ पे किया जाएगा, भुवनेश्वर में। अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ, पुणे में, ठीक है। तो पहला सतर्क पार्क कहाँ पे बना है, पुणे में बना, ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए है, जो सैन्य खुफिया शहीद है, जो आपके इंटेलिजेंस के अफसर्स हैं जो मार दिए जाते हैं विदेशों में, तो उनके लिए बना है, उनकी उनकी स्मृति में बना है, ठीक है। अक्टूबर 2024 में कहां पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना है, ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलीथिया खाड़ी में। कहां पे, गैलीथिया खाड़ी में। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जैवैक टीसीवी का संबंध किस बीमारी से है, टाइफाइड से। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिकता वैधता प्रदान की है, संवैधानिक वैधता दी है 6A को। 14 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया गया, कनाडा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीका देशों की अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के दौरान किस देशों के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो अल्जीरिया के शहीद यह दादेन अब्दुल हाफिद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। तो अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी है जिसने डॉक्टरेट की डिग्री दी है हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी को। 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। रतन टाटा जी का भी मृत्यु हो गया 8 अक्टूबर को, ठीक है, उन्हीं के नाम पर रखा गया। डी वाई चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ठीक है। इन्हीं के चाचा थे HR खन्ना, आपको पता होगा, जो एडीएम जबलपुर का केस था जो 1900 लगभग 86-87 के आसपास में हुआ था, उसमें आपको पता होगा कि जब चारों 4:1 जज के केस सुनाया गया था जिसमें इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया गया था, 4 जजों ने, एक ने डिसेंट कर दिया था, वो जज HR खन्ना ही थे। इन्हीं को बाद में मुख्य न्यायाधीश बनना था, बाद में इंदिरा गांधी ने इनको किनारा करके MM बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। तो आज उसका परिणाम देखने को ये मिल रहा है कि उनके जो भतीजे हैं संजीव खन्ना आज वो मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, ठीक है। आपका ये कहानी आपको बता दें थोड़ा। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना तेलंगाना। पहला कौन सा? बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। एक कर्नाटका ने करा के तो रखा है पर कर्नाटका ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। लद्दाख स्थित काक्सर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया? अमित भारद्वाज, ठीक है। काक्सर पुल एक वहां पे है, उसका जो रिनेमिंग किया गया अमित भारद्वाज के नाम पे। अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IPC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, ठीक है। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही आपसे पूछ सकता है, नामदफा स्टैटिक पोर्शन याद कर लीजिएगा, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित, यानी तितली बटरफ्लाई बायोडायवर्सिटी सेंटर घोषित किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो आपसे पूछ सकता हाल ही में किस नेशनल पार्क को बटरफ्लाई बायोडायवर्सिटी केंद्र यानी तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये असम में है। अक्टूबर में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। देखो तो प्रकार ट्रैक 1 होता है, ट्रैक 2 होता है, ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 होते हैं, ठीक है। ट्रैक 1 में क्या होता है? जब कोई दो देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो बात करते हैं, ठीक है। ट्रैक 2 में क्या होता है? जो अधिकारी हैं सिक्योरिटी लेवल के लोग वो जब इंगेज करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं। एक ट्रैक 3 होता है, इसमें आम जनता, जब आम बिजनेसमैन, प्राइवेट बिजनेसमैन एक दूसरे से बात करता है, मतलब दो इंगेज करता है, रिलेशनशिप होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बिजनेस, ट्रेड, जो कुछ भी होता है जो एक बनता है। तो ट्रैक 1 वार्ता मतलब ये कौन बात कर रहा है? यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे होंगे, ठीक है, और कोई और उनकी तरफ से कोई जो भी रहा होगा, तो बड़े स्तर के लोग जो बात करते हैं, सीधा राष्ट्र के स्तर के लोग। एक होता है 1.5, इसमें कौन होते हैं? इसमें आप देखेंगे जो जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कुछ एनजीओ के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन, तो शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया गया देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर के बीच में। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन जो चली है वो कहां से कहां तक? तो देवलाली से दानापुर के बीच में।
इसका उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने किया है। कब किया? 15 अक्टूबर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, इसको आप याद कर लीजिएगा, मे भी आ सकता है। 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहां पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया गया शिमला में। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल में ही यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है? तो ओरछा, यहाँ धराहर लिखा जो गलत है, धरोहर होगा। धरोहर समिति की मंजूरी मिली है ओरछा में, ठीक है। ओरछा का, मध्य प्रदेश का जो ओरछा है। 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो हिजब उत तहरीर। अभी सिमी के आतंकवादियों की कितने साल के लिए उनको आतंकवादी का एक्सटेंशन मिल गया है? लगभग 10 साल। इनका और 10 साल तक आतंकवादी माना जाएगा। देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्र में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया? उड़ीसा सरकार ने। तो ग्रामोदय योजना कहां पे, इसका शुरुआत कहां पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लुपेक्स मिशन ने, ठीक है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन का नाम क्या? लुपेक्स। इसमें चाइना और जापान, भारत और जापान मिलकर, आपसे ये पूछ सकता है लुपेक्स मिशन में भारत के साथ और कौन सा देश है? तो वो जापान है। 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जडेजा को। हाल ही में अरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो एलोंगोटा कछुए की प्रजाति देखी गई। यह आईसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध है? गंभीर रूप से। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सुहायानी गांव जो छत्तीसगढ़ में है, जहां कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, किस कारण से चर्चा में थे? आजादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के बाद। सोचिए। हाल ही में संपन्न 29वें वुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो विलेज, रॉकस्टार, ठीक है। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट यह कि पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। कि किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, जिसको वाजा कहते हैं, क्या कहते हैं? वाजा, द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया? तो लाल पांडा प्रोग्राम को, रेड पांडा प्रोग्राम को वाजा ने कंजर्वेशन अवार्ड 2024 प्रदान किया है। कहाँ के? पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क के, ठीक है। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2024 को डब्ल्यूएचओ ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया? आंखों की बीमारी जो ट्रैकोमा होती है। तो भारत की, आपसे पूछ सकता है डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस बीमारी से भारत को मुक्त घोषित किया? तो ट्रैकोमा से। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरनोस्कोप टेलीस्कोप यानी मेजर एटमॉस्फेरिक होता है, एटमॉस्फेरिक लिखा है, चेरेनको एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहा किया गया? हानले, लद्दाख में। अक्टूबर 24 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की है? तो गुजरात, लोथल गुजरात, आपको पता ही, इसमें ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की है? हम सफर पॉलिसी। हम सफर, आपसे ही पूछ सकता कि हम सफर पॉलिसी किस मंत्रालय से संबंधित है?
या फिर किसने किया? तो नितिन गडकरी और राजमार्ग मंत्रालय से। ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत का नाम क्या? आईएनएस निर्देशक। इसके पहले कौन सा? आईएनएस संध्यायक था। आईएनएस संध्यायक था पहले, और अब कौन है? आईएनएस निर्देशक। याद करिए, याद रखिएगा, निर्देशक संधायक। वर्ष 2017 में एक साथ 104 उपग्रहों की सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करके नष्ट हो गया, पीएसएलवी 37। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की? मिशन अमृत 2.0। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मिशन अमृत 2.0 का मेन उद्देश्य क्या होगा? तो इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, ठीक है, पानी और जो सीवेज का है इसका अच्छे से इसको अच्छा बनाने के लिए। 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल वातावरण की थीम थी वेटलैंड फॉर लाइफ। अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी कहां पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया? रांची। तो आपसे ये पूछ सकता है, गेल ने अपना पहला सीबीजी प्लांट कहां पे लगाया था? रांची में लगाया था। इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किया। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? गुवाहाटी में होगा। तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? गुवाहाटी में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 पर कहां पर बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह महाराष्ट्र में हुआ है, पोहर देवी वासिम, पोहर देवी, पोहर पोहर देवी, ठीक है, पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र में। तो आपसे ये पूछेंगे बारले विरासत संग्रहालय, ठीक है, तो बाजरा विरासत संग्रहालय कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में पासिमा वून, जो पासिमा ऊन होता है, के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो लद्दाख को किया गया। भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति की स्थापना करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अमेरिका के साथ। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फॉर्म हाल में घोषित किया गया, केरल के अलुआ स्थित एक बीज फॉर्म को। पहला कार्बन तटस्थ कृषि फॉर्म कौन सा घोषित हुआ है? अलुआ, केरल के अलुआ स्थित एक बीच फार्म को। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है, दिल्ली एयरपोर्ट। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बीबीएनजी समझौता, बीबीएनजी समझौता किया है, ये समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने के लिए। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग कितनी है? 98वीं। सितंबर 2024 में जारी क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो आईआईएम बेंगलोर, ठीक है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ठीक है, अमृत महोत्सव पार्क भी इसको कहते हैं, ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? NH44 नागपुर में, NH44, ठीक है, कहां पर? नागपुर में। तो भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहां पे है? नागपुर में, NH44 पे। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहां पर एमआरओ सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में देश को गाय का राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र, ठीक है। तो स्टेट मदर राज्य माता का दर्जा दिया गया है देसी गाय को, कहा? महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। तो आपसे ये पूछेगा कि किस राज्य ने लू को क्या कहते हैं, स्टेट डिजास्टर घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। तो हमारा लेक्चर आज यही समाप्त होता है। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और चैनल में जो दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
बस आपसे हमें इतना ही सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।